प्रणाम मुद्रा में आए। अपने माँ पिता पूर्वज को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। अपने ग्राम देवी देवता को प्रणाम करें। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। और प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना को सुने और करें। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनुं तदैव लग्नं सुदीनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अंघ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय वेषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अन्याश्चिन्तयो यन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां सकल कल्याणभाजनम् यत्र जायते समजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धि ब्रह्मोशान जनार्दन विश्ववेशं माधवं दुण्डिडं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीं गंगा भवानी कर्णिकाम् वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। धीरे से अपने आँख को खोलें, मन को शांत और स्थिर रखें। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन के ऊपर विचार कर रहे थे और पूरी प्यूरिफिकेशंस के दौरान हमने बहुत सारी बातों को अच्छे तरीके से समझा। हमको अपने फिजिकल सिस्टम के प्यूरिफिकेशंस की आवश्यकता है, हमको हमारे मेंटल कंडीशंस के प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, हमको हमारे इमोशनल लेवल्स के प्यूरिफिकेशंस की आवश्यकता है, हमको हमारे स्पिरिचुअल लेवल्स में भी प्यूरिफिकेशंस की आवश्यकता है। जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होंगे तब तक हम अपनी ओरिजिनलिटी को समझ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, उसको नहीं समझ पाएंगे और सही ढंग से उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट विजडम है शुद्धिकरण। तो आज हम काम करेंगे, बात करेंगे
शुद्धिकरण के अगले सिस्टम के ऊपर, और जो सिस्टम है वो है अंतःकरण की शुद्धिकरण करना। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि अंतःकरण क्या है ना। ANTAHKARAN, अंतःकरण। अंतःकरण है क्या? अंतःकरण को अगर आप देखें तो ये दो शब्द से बना हुआ है। एक तो है अंतः, दूसरा है करण। अंतः का मतलब होता है इनर, और करण का मतलब होता है टूल और इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो अगर आप अपने ये इनर इंस्ट्रूमेंट को समझें, अनुभव करें और इसको परफेक्ट प्यूरिफाइड रखें, तो फिर आपका सारा संसार, सारी दुनिया, सारी चीजें बड़ी बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। इस अंतःकरण के को समझने के लिए आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आजकल बहुत ही लोगों के अंदर में विचारधाराएं आ रही हैं, लोग तरह तरह से इस शब्दों का उपयोग कर रहा है। इनर इंजीनियरिंग यानी कि हमारा अंदर की जो संरचना है, तकनीकी सिस्टम है, उसके बारे में आजकल बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। बड़े बड़े मास्टर इस सब्जेक्ट के ऊपर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उस विचार से थोड़ा सा अलग होकर के एक नई तरीके से आप अपने अंतःकरण को समझें। और जब आप अपनी अंतःकरण को समझेंगे तो बड़ा ही अद्भुत बात हो जाए। ये अंतःकरण बेसिकली आपका इंस्टिंक्ट है, आपका प्योर नेचर है, आपकी अद्भुत क्वालिटी है, जो आप जन्म जन्मांतर से फ्रॉम वन बर्थ टू द अनदर बर्थ और बर्थ टुगेदर यू आर कैरिंग फॉरवर्ड विथ योरसेल्फ। आप अपने साथ उसको कैरी करते हैं। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि एक छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है और डॉक्टर उसका पांव पकड़ने की कोशिश करता है, वो पांव हटा लेता है। लोग उसको उसके गाल को छूने की कोशिश करता है, वो अपना गाल मुंह फिर लेता है, जबकि वो ना देख पा रहा है, उसका जो एक्सटर्नल सेंसिंग सिस्टम है सही ढंग से काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्चा मेरे रिस्पॉन्स, मेरे एक्टिविटीज को रिस्पॉन्स कर रहा है। जब हम उसकी देख करके आवाज बनाते हैं, जब हम उसको देख करके मुस्कुराते हैं, तो बच्चा भी मुस्कुराता है, अपना हाथ पांव अभिव्यक्ति करता है। यानी कि मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा इसीलिए होता है, अंतःकरण की बात होती है। जब भी आपका अंतःकरण अगर बैलेंस नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, सिस्टमेटाइज नहीं है, उस बच्चे के प्रवृत्ति से नहीं मिल रहा है, तो बच्चा आपके गोदी में चुप नहीं हो सकता, मुश्किल अवस्था में बहुत रोता है। जब जब भी आपकी अंतःकरण डिस्टर्ब होती है, इम्प्योर होती है, तो वो इफेक्ट डायरेक्टली आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है और आपका बच्चा उससे प्रभावित होता है और तकलीफों का सामना करना पड़ता है उसे। इस अंतःकरण के दौरान हमको 4 सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें। यानी कि आपका अंतःकरण का 4 पिलर है जिससे आपका अंतःकरण निर्मित होता है, निर्माण होता है, मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। तो पहला है बुद्धि। बुद्धि का मतलब है कि जो आपका बुद्धि हाईएस्ट इंटेलिजेंस हो, ऐसा बुद्धि, यानी कि आपके प्योरेस्ट क्वालिटी को लेकर के मूव करने वाला जो विजडम है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट इंटेलिजेंस, वो बुद्धि कहलाती है ना। इसके दौरान आप सत्व गुण से जुड़े रहते हैं, यानी कि इस बुद्धि का प्रयोग हमेशा क्रिएटिव वर्क में लगता है, सपोर्टिव वर्क में रखता है, अपलिफ्टिंग वर्क में रखता है, जनरेटिव वर्क में लगता है और कंपाइलिंग वर्क में लगता है, ना कि डिस्ट्रक्शंस में लगता है। यानी कि जब आपकी बुद्धि सुबुद्धि हो
सुंदर इंटेलिजेंस के रूप में आपके साथ हो, तो वो आपके अंतःकरण को बेहतरीन ढंग से निर्माण करने में सहायक होता है और आपके इनर इंजीनियरिंग को ऑर्गेनाइज करता है, आपके इनर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है और केयर करने में सपोर्ट करता है। तो पहला क्या है? बुद्धि है, ठीक है, जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। दूसरा है अहंकार, है ना। अब अहंकारा जो है, तो आप, बड़ा ही अद्भुत बात है, यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी को लेकर के चलेंगे। इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अहंकारा सेल्फ है, लेकिन इस सेल्फ की जो क्वालिटी है, जिसको आप ईगो कह सकते हैं, जो 3 डिफरेंट बेसिक नेचर से गवर्न होता है, वो है सत्य, रज और तम से। तो जब हम अहंकारा के साथ सत्व गुण को जोड़ते हैं, तो उस समय हम अपने आप को परम ब्रह्म के स्वरूप में महसूस करते हैं, हमारी उपासना हो जाती है, हम नजदीक में बैठ जाते हैं, सिमिलैरिटी को महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि त्वम तत्मसि। ये फीलिंग्स पैदा हो जाती है, ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही सुप्रीम सिस्टम हूं, या जो तुम हो वही मैं हूं। ये बड़ी अद्भुत सी बात पैदा हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी को डेवलप कराती है, और इसके अलावे भी ये इंडिविजुअलिटी के 2 डिफरेंट फॉर्म्स को, ये प्योरेस्ट फॉर्म था, 2 डिफरेंट फॉर्म जिसमें राजसिक और तामसिक होता है। राजसिक के अंदर हमने गवर्निंग एबिलिटी रखते हैं, अपने पावर, अपने सेल्फ से लोगों को गवर्न करना जानते हैं, और तामसिक प्रवृत्ति में अपने सेल्फ से हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनके ग्रोथ को ब्लॉक करना चाहते हैं, है ना। यानी कि जब आपका ईगो तमोगुण से डेवलप होगा तो आप डिस्ट्रक्शन करेगा। जब आपका ईगो रजोगुण से गवर्न होगा तो आप जन कल्याण के लिए अच्छा काम करेगा, मेंटेनेंस वर्क करेगा। और जब आपका ईगो सत्व गुण से जुड़ जाएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने आप को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज पाएंगे, सेल्फ रियलाइज महसूस करेंगे और आप अपनी फुलेस्ट एनर्जी सिस्टम को, फुलेस्ट पावर को महसूस कर पाएंगे। इसको बोलते हैं अहंकार। उसी तरह हमारा तीसरा जो पिलर है, तीसरा जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो है मनस, जिसको कहते हैं माइंड या मेंटल फैकल्टी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पीपल। तो इस माइंड के अंदर में हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, रिएक्ट पर कर पाते हैं, हमारी कॉग्निशन और सेंसिंग सिस्टम डेवलप होती है और उसके हिसाब से हम गवर्न हो पाते हैं, चीजों को समझ कर पाते हैं, है ना। फिर हमारा चौथा जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो हमारे अंतःकरण का चौथा पिलर, जिससे हमारा अंतःकरण डेवलप्ड होता है, उसको बोलते हैं चित्त। तो चित्त जो है, तो कलेक्शन ऑफ पास्ट इंप्रेशन और संस्कारा है, यानी कि ये मेमोरी फॉर्म में होता है ना। तो इस तरह से आप हमने देखा कि जो हमारा अंतःकरण के जो 4 बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिससे हमारा अंतःकरण डेवलप होता है, ग्रोथ करता है, वो होता है बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त। तो इस चारों के द्वारा हमारा अंतःकरण तैयार होता है। अब हमको इस चारों एरिया में काम क्या करना है कि इसको प्यूरिफाई करना है, और इसको प्यूरिफाई करने के लिए हमको कहाँ ले जाना है कि इसको सतोगुण की क्वालिटी तक ले जाना है। तो सतोगुण की क्वालिटी तक ले जाने का मतलब ये होता है कि आप प्योरेस्ट फॉर्म में ले जाएं, इसको प्योर करें, अच्छे करें, सुंदर बनाएं, परफेक्ट बनाएं। आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं, अगर आप एक कपड़ा गंदा पहने तो आपको पहन करके लोगों के बीच में बैठने का मन नहीं करेगा, आपके खुद के संस्कार को कमजोर कर देगा, आपके खुद में अपने आप को आपको इल फीलिंग्स महसूस होगा। अगर आप उसी कपड़े को
आप साफ करके, आयरन करके, सुंदर करके पहनते हैं तो आपको बड़ा ही स्ट्रेंथनिंग और पावरफुल महसूस कराने में सहयोग देता है। आपका आत्मविश्वास उससे लगता है कि यस आई एम, वो महसूस होता है। तो यानी कि आपका अंतःकरण में उसका इफेक्ट पड़ता है आपके ड्रेसअप का, आपके एक्सटर्नल क्लीनिंग प्रोग्राम का। बहुत ही सुंदर अंडरस्टैंडिंग है। आपका अंतःकरण उस हीरे की तरह है जो कोयले के खान में काजल और कालिमा के बीच में फंसा पड़ा है। तो आप उसको अपने सराउंडिंग से बाहर निकालना है, और जब आप बाहर निकालेंगे तभी आप प्योरेस्ट फॉर्म को अटेन कर पाएंगे। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर सी व्यवस्था आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आपने मनुष्य को समझ गया, ये आपकी मेंटल एक्टिविटीज है जिसके द्वारा आप सेंस और कॉग्निशन कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं और उसके अनुसार आप रिएक्ट करते हैं या एक्शन लेने में अपने सहायक सिस्टम को ऑर्डर दे पाते हैं। बुद्धि के दौरान आप ये समझ पाते हैं ये इंटेलिजेंस है, क्या अच्छा क्या बुरा, इसको आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जिससे आपका एक्सट्रीम फैकल्टी डेवलप होती है, जो परफेक्ट प्यूरिफिकेशन स्टेट है उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। उसके द्वारा आप डिसीजंस कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर एक आदमी को पता होता है कि उसका सच्चाई क्या है, उसके लिए क्या सत्य है, उसे क्या चाहिए, और वो उसको उसी के अनुरूप काम करना चाहिए, क्योंकि उसका अंतःकरण ये सारे इंफॉर्मेशंस को देता है। इस अंतःकरण की वजह से ही हम जानवरों और पक्षियों से अलग होते हैं, और इसी अंतःकरण की ताकत की वजह से हम सभी के ऊपर रूल भी कर पाते हैं, पक्षियों के ऊपर भी, जानवरों के ऊपर भी, पेड़ पौधे के ऊपर भी हम रूल कर पाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अंतःकरण डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द प्लांट, एनिमल एंड मिनरल किंगडम। इस सब से आपको अलग महसूस कराता है और आपके अंदर ऐसी क्षमता देता है कि आप इस तीनों चीजों को अपने अंडर कर सकें, अपने कंट्रोल में कर सकें, और अपनी सुविधा अनुसार आप इसको यूज कर सकें। इसीलिए जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सारे क्रिएचर्स में ह्यूमन जो है सबसे पावरफुल क्रिएचर है, क्योंकि इसके साथ इसका अंतःकरण है, इनर इंस्ट्रूमेंट है। आप ये सब समझ सकते हैं कि जो नेचर का जो क्रिएशन है वो हमेशा से कभी भी इंटेलेक्ट के द्वारा क्रिएट नहीं होता, वो बड़ा ही नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है ना। लेवल ऑफ प्योर इंस्टिंक्ट को नेचर फॉलो करता है और जिसके द्वारा डेवलप होती है। तो जब आप अपने अंतःकरण को अपने प्योर इंस्टिंक्ट लेवल तक ले चलते हैं, पहुंच पाते हैं, तो यही सबसे बड़ा योगिक साधना है, और इसी अवस्था को ध्यान की अवस्था कहते हैं। यही अवस्था आपको आत्म साक्षात्कार कहलाती है। यही अवस्था आपको समझ में ये अनुभव करा देती है कि आप नहीं वो है, ऐसी समझ आ जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपके अंदर जो अंतःकरण जो क्वालिटी पैदा किया हुआ है, वो रीजनिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, है ना, मेमोराइजिंग, इनएक्टिंग, तो ये आपको पावरफुल बनाता है। ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, जिस क्वालिटीज के द्वारा आप विक्टोरियस हैं, तो यानी कि आप बाय बॉर्न विक्टोरियस हैं, आप पैदाइशी विजेता हैं जो किसी भी सिचुएशंस को जीत सकने की क्षमता रखने वाला हो। तो आपका जो भी समस्या है जीवन का ABCD, उस समस्या को जीतने का नेचुरल इंस्टिंक्ट आपके अंदर भरा पड़ा है। आप कभी भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी समस्या को किसी भी मोमेंट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे वो समस्या आपका
फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, वॉट एवर इट इज, चाहे आपकी असाध्य बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मानसिक बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक बीमारी क्यों ना हो, आपके अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिस इंस्टिंक्ट के द्वारा आप बाय बॉर्न जन्म से ही विजेता हैं, आपको अपनी उस क्वालिटी को एक्सप्लोर करना है। और जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे, उस ताकत को, उस क्षमता को, उस विजेता क्वालिटी को जैसे ही इम्प्लीफाई करेंगे कि काम बन जाएगा आपका, आप विजेता बन जाएंगे, आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बड़ा ही अद्भुत क्वालिटी होती है हमारे जीवन का, अंतःकरण का हमारे साथ में होना, अल्टीमेट प्रोग्राम। इसीलिए इस अंतःकरण की वजह से ही हम चीजों को क्रिएट भी कर पाते हैं, हम चीजों को मैनेज भी, प्रिजर्व भी कर पाते हैं, और हम चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर पाते हैं। इस अंतःकरण की जो विद्या है, नॉलेज जो है, उसको हम लोगों ने 3 विद्या में बांटा है। एक है शिव विद्या या शिवा तत्व, शिव तत्व कहते हैं उसको। दूसरा हम विद्या तत्व बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं आत्म तत्व। ये तीनों तत्व को मिल करके एक सुंदर प्रेममय अंतःकरण पैदा होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंतःकरण उस लोटस के पेटल के बीच में उसका बीजांकुर है, ऐसा है। तो इसलिए आपके पूरे शरीर के अंदर वो अंतःकरण बीजांकुर है, जिसके द्वारा आप अपने अद्भुत क्षमता को महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, और उसको उपयोग में लाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। यानी कि आपका पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस आपके अंतःकरण के द्वारा ही गवर्न होता है। इसीलिए आपका अंतःकरण आपके कॉन्शियसनेस में इंटरप्रेट्स करता है, क्लासिफाई करता है, ठीक है, कंजक्चर पैदा करता है और परसीव करता है, और इस तरह से कॉग्नाइज करता है आपकी सारी चीजों को, आपके सिस्टम को, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी एक्सप्रेस करने में सपोर्ट करता है। इसी की वजह से ये अंतःकरण अगर नहीं हो तो फिर हमारे अंदर न पास्ट होगा, न फ्यूचर होगा, न ही हमारे पास पास्ट की मेमोरी होगी, और उस मेमोरी पर बेस पर न ही हम वर्तमान को देख सकेंगे, और इस वर्तमान को देख के अनुरूप हम जो हमारा प्रीवियस मेमोरी का पैटर्न है, उसके अनुरूप हम लॉजिकली डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है, वो पैटर्न अंतःकरण के द्वारा ही गवर्न होता है, और इसीलिए हमको अपने इस अंतःकरण के प्यूरिफिकेशन और इसके परफेक्ट स्टेट को समझने के लिए बहुत ही वर्कआउट करना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि आपको रात में देर रात तक जग करके उल्टे सीधे चीजों को पढ़ना, देखना, और बिना मतलब का समय इधर उधर में लगाना, और फिर आप सुबह में सो के उठते समय बहुत लेट हो जाना, उठने की इच्छा नहीं करना, ये सब आपके अंतःकरण की विकृति है, जिसकी वजह से आप अपने उत्तम एनर्जेटिक पैटर्न को महसूस नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से आप अपनी क्षमता को उपयोग नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत ऐसे मित्र, सहयोगी आज कुछ दिनों से बड़ा ही चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है उनके जीवन में। वो अपने अंतःकरण की क्षमता को महसूस करने लगे, बड़ा ही कलात्मक ढंग से अपने आप को इस तरह से डिसिप्लिन करने में लग गए कि वर्षों की आदत भी छोड़ रहे हैं, सुबह में जल्दी उठ रहे हैं, रात में जल्दी से सो रहे हैं, हर एक काम को बड़ा ही परफेक्शंस, क्लैरिफिकेशंस और डिस्टिंक्टिव विजडम के साथ कर रहे हैं। बड़ा ही आनंदित अनुभूति का पल होता है जब मैं इस तरह से अपने लोगों को देखता हूं कि किस तरह से वो दलदल में थे और वहां से निकल करके सूखे में वॉक करने लग गए, दौड़ने लग गए और हवा में उड़ने लग रहे हैं। ये बड़ा ही आनंद और सौभाग्य की बात है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। फिर अगर आप इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं
कि ये जो अंतःकरण है वो बहुत ही फाइनेस्ट ट्रांसमीटर है, जो रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है सिर्फ इंप्रेशन को। यानी कि आप ये समझिए कि आपका अंतःकरण एक ऐसा ट्रांसमीटर है आपके अंदर, जो आप इंप्रेशन को रिसीव करते हैं और इंप्रेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं। कि जो सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट से जो इंप्रेशन आप लोगों के ऊपर, जीवों के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर जो हो रहा है, उससे आप रिसोर्सेस को रिसीव भी करते हैं, और उस रिसीव करने के बाद जो आपके जीवन में जो इम्पैक्ट हो रहा है, आप उसके द्वारा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी कर पाते हैं। उसी का रीजन है, ये अंतःकरण की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर अंतःकरण होता नहीं तो ना ही हम लोगों के दुख दर्द को समझ पाते, और ना ही हम अपनी क्वालिटी को सिंपैथी और एम्पैथी की तरह लोगों के साथ शेयर कर पाते, ना ही हम प्यार को समझ पाते, ना ही हम स्पर्श को समझ पाते। आप देखिए कि आपके स्पर्श में कितनी क्षमता होती है कि आप जिस अंतःकरण के जिस अवस्था से आप लोगों को छूते हैं, उसका असर सामने वाले के ऊपर इंस्टेंट हो जाता है। जिस भावना से आप अभिव्यक्त करते हैं, उसका असर आपके सामने वालों के ऊपर बहुत ही क्विक हो जाता है। तो ये जो असर है, वो जो इम्पैक्ट है, जो इम्प्रेशन है, जो आपके ऊपर हो रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आपका जो अंतःकरण है वो ट्रांसमीटर की तरह और रिसिप्टर की तरह वर्क करता है। एक ऐसा ट्रांसमीटर जो रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन को। वो इंप्रेशन फिजिकल लेवल में हो सकता, वो इंप्रेशन मेंटल लेवल में हो सकता, वो इंप्रेशन आपके स्पिरिचुअल लेवल में हो सकता, वो इंप्रेशन आपके एनर्जी लेवल में हो सकता, वो इंप्रेशन आपके जो भी रीजन ABCD किसी भी रीजन में हो सकता है। उस सारे को फाइनेस्ट से फाइनेस्ट इंप्रेशन को भी रिसीव करता है और स्ट्रांग से स्ट्रांग ग्रॉस से ग्रॉस इंप्रेशन को भी एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है। तो ये सारा का सारा काम हमारे अंतःकरण की वजह से होता है। जब तक आपका ये इनर इंस्ट्रूमेंट यानी कि अंतःकरण रिफाइन और परफेक्ट नहीं होगा, है ना, तब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, आपके अंदर प्रिसीजन्स नहीं आएगी, आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं आएगी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपके अंदर स्माइल नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी, आप मुस्कुरा नहीं सके। हमेशा चेहरे पर तनाव ही तनाव रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मुझे अपने अपने अंतःकरण को, इनर सिस्टम को, इनर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्गेनाइज करें। इसी इनर इंस्ट्रूमेंट से जो हमारा फिजिकली इनर इंस्ट्रूमेंट है वो भी गवर्न होता है। जैसे हमारा लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब भी उसी से होता है। हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, ये सारे के सारे हमारे अंतःकरण से ही गवर्न होते हैं। अगर अंतःकरण नहीं हो तो फिर ये आंख देख नहीं पाएगा। आप सोचो, हम बहुत बार अपने क्लास में लोगों को बताते हैं कि हमारे पुपिल की जो डायमीटर है वो 2-3 mm की होगी, है ना। सो ये 3-3.5 mm का पुपिल, और हम सभी आदमी ये जानते हैं कि जो कोई चीज को देखते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ने के बाद वो इमेज जब हमारे आंख के ऊपर बनती है, पुपिल के ऊपर बनती है, तो हम चीजों को देखते हैं। तो आप सोचिए कि आपके पुपिल का डायमीटर 2-3 mm है या 5 mm है,
इस पर जब इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो 5 mm का ही बनती है, लेकिन आप इमेज बहुत बड़ा देख पाते हैं, बहुत छोटा देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं फाइनेस्ट पार्टिकल्स को और बहुत से ब्रॉडेस्ट सिस्टम को भी। कैसे? एक पहाड़ आपको 1000 मीटर, 7000, 8000 मीटर की ऊंचाई को भी ये 2 मीटर के अंदर में देख पाता है, और चींटी से भी फाइनेस्ट सिस्टम को अपने इस 2 मीटर के अंदर में ही देख पाता है। कभी सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? ये आपके अंतःकरण की वजह से होता है कि जो इमेज आपके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, जिसको आप चित्त कहते हैं, वो चित्त के साथ इंटरेक्शन करके वो इमेज जब आपके ब्रेन में पहुंचता है तो वो इंटरेक्शन करके वो सामने में ओरिजिनल इमेज की अनुभूति देता है, और ये जो परसेप्शंस पैदा होती है वो आपके प्योरेस्ट अंतःकरण की वजह से ही होता है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजडम है ये। तो इसीलिए हमको हमारे ये अंतःकरण को क्लैरिटी और प्रिसीजंस जो अगर हम अपने अंदर चाहते हैं तो अपने अंतःकरण को प्योर करना होगा, परफेक्ट करना होगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, और फिर मजा आ जाएगा, फिर बड़ा मस्ती हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन हो आपके जीवन में। प्यूरिफिकेशन होने से चीजें बेहतरीन होती है, चीजें आनंदित होती है, और आप बहुत ही बेहतरीन लाइफ को लीड कर सकते हैं, है ना। तो अब हम आपको आज बताएंगे जो हमारी जो क्रिया होगी वो अंतःकरण को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे प्यूरिफाई करें, कैसे हार्मोनाइज करें, बैलेंस करें, और जिसकी वजह से हम अपने जीवन में क्लैरिटी और प्रिसीजंस को डेवलप कर पाए और हम बेहतरीन लाइफ को लीड कर पाए, है ना। तो इसके लिए हमको समझना होगा बड़ा ही अद्भुत सी बात। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बड़ा ही अद्भुत चीज सिखाया था कि जो ब्रीथ का जो लेंथ है ये बड़ा ही अद्भुत क्वालिटी आपके जीवन में पैदा करता है ना। अब आज हम आपको इस प्यूरिफिकेशन के पीछे कुछ रहस्यमय बात बताएंगे, और जिसमें अंतःकरण का प्यूरिफिकेशन होगा, और अंतःकरण के प्यूरिफिकेशन के साथ आप में अद्भुत क्वालिटी भी डेवलप होगी, है ना। आप सभी आदमी जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है ना, जिसका पंचभूत या पंच तत्व कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये अधम शरीर। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, यानी कि धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इस पांचों चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इसी पांचों चीजों का एक स्पेसिफिक रेशियो है हमारे बॉडी के अंदर में, और जिस रेशियो की वजह से हमारा बॉडी डेवलप होता है, जनरेट होता है। तो ये पांचों तत्व संसार के हर एक चीजों में उपलब्ध है, और उस उपलब्धि में इस पांचों तत्व के सिर्फ अंतर क्या है कि उसके जो रेशियोज हैं वो थोड़ा थोड़ा वैरी हो जाता है। इसीलिए इतने तरह के जीव हैं, इतने तरह के क्या कहते हैं जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कहीं भी मैचिंग नहीं है, एक दूसरे जैसा नहीं है। अब देखिए ह्यूमन सिस्टम में कोई सर्टेन चीज जो सर्टेन ट्रेट्स है जो सिमिलर है, जिसको आप समझ सकते हैं
कि इस तरह के जो चीज जो ह्यूमन कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावे जो बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो वैरी हो जाती। एक आदमी दूसरे आदमी की तरह नहीं होता, एक आदमी दूसरे आदमी की तरह सोच नहीं सकता, एक आदमी दूसरे आदमी की तरह देख नहीं सकता, यानी कि एवरी चीज वैरी कर जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपके पंच तत्व की वजह से होता है। तो आज हम 4 तत्व के बारे में वर्कआउट करेंगे, और जिस 4 तत्व के द्वारा आप अपने उस चारों फाउंडेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो जिसमें है पहला वायु, वायु तत्व। अब आप जानते हैं वायु तत्व जो है सो हमारे किस चक्रास के साथ गवर्न होता है? अनाहता चक्रास, है ना। फिर दूसरा है अग्नि तत्व। पहले हमको वायु तत्व पर काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंतःकरण को ठीक करना चाहते हैं, प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो हमको किस पर काम करना पड़ेगा? वायु तत्व के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर दूसरा हमको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? अग्नि तत्व के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर तीसरा हमको किस पर काम करना होगा? पृथ्वी तत्व के ऊपर काम करना पड़ेगा। और चौथा हमको जल तत्व के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हम इस चारों तत्वों के ऊपर सिस्टमेटाइज्ड वर्कआउट करेंगे, क्रिया करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्शन करेंगे, तो हमारे अंतःकरण का जो 4 फैकल्टीज हैं, है ना, जैसे इंटेलेक्ट है, ईगो है ना, जिसको बुद्धि बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, मनुष्य है जिसमें थॉट्स और नो थॉट्स, काउंटर थॉट्स जो आता है, फिर चित्त है। ये चारों चीज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पहला है प्रोग्राम, जो आपको वायु के ऊपर काम करेंगे, फिर अग्नि के ऊपर काम करेंगे, फिर पृथ्वी के ऊपर काम करेंगे, और फिर जल के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो चारों का ये स्टेप है, यानी कि अगर आप में से कोई भी आदमी कुंडलिनी का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में आप जब पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर आप मणिपुरा, फिर अनाहता, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, इसके ऊपर जब काम करते हैं, ये बड़ा ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे आप मूव कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मूव करने के पहले अगर आप अपनी अंतःकरण को ऊपर काम कर दें, यानी कि अपनी बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त के ऊपर काम कर दें, तो आपका जो ये प्रैक्टिस है बॉटम टू टॉप ट्रैवलिंग, वो ज्यादा ही आनंदित हो सकता है, ज्यादा ही प्रभावपूर्ण हो सकता है, और ज्यादा सक्सेसफुल आपको आपकी साधना में बना सकता है ना। तो अब ये जो प्रैक्टिस है इसका टाइम भी है। जैसे वायु के लिए जो प्रैक्टिस होता है, उसकी जो आप साधना करते हैं, वायु को प्यूरिफाई करना है आपको, तो उसका 8 मिनट का प्रैक्टिस है। अब उस 8 मिनट के प्रैक्टिस में आपके ब्रीदिंग का जो लेंथ होना चाहिए वो 8 उंगली तक होना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपके नाक से 8 जो उंगली है वो आपके ठीक चीन से स्ट्रेट लाइन आइए और नाक से स्ट्रेट लाइन गिराइए। तो जिस जगह में वो एंगल बनाता है रेक्टेंगल, यानी कि यहां से 90 डिग्री और इससे आगे इधर से एक लाइन खींचिए और ये बनाए, तो इसके सामने में, यानी कि इस जगह में चिन्ह के ठीक अपोजिट सामने में वो 8 फिंगर होता है ऐसे। तो ये 8 फिंगर का डिस्टेंस जो है वो वायु के लिए है। इस 8 फिंगर का जो आपका ब्रीथ का लेंथ अगर 8 फिंगर का हो, यानी कि ब्रीथ इन 8 फिंगर से के डिस्टेंस से शुरू हो और ब्रीथ आउट भी 8 फिंगर के आने पर खत्म होकर के फिर से वहां से ब्रीथ इन शुरू हो जाए, यानी कि जो साइकिल है 8 फिंगर की ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वायु तत्व को प्यूरिफाई करेगा आपके बॉडी में, और साथ ही आपके बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त को भी कंट्रोल करेगा, सिस्टमेटाइज्ड करेगा, है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा अग्नि तत्व है, इसको हम 12 मिनट
की साधना करना पड़ता है हमको। 12 मिनट की साधना करना है। इस 12 मिनट के साधना में हमारा ब्रीथ का लेंथ सिर्फ 4 फिंगर है, ऐसे, यानी कि यहां से ही सांस लौटना चाहिए, ओनली फॉर 4 फिंगर्स डिस्टेंस। फिर जब आप पृथ्वी तत्व की साधना करेंगे, उसका तीसरा पोजीशन है, इसकी साधना 20 मिनट मिनिमम करनी, 20 मिनट, और आपका ब्रीथ का पैटर्न 12 फिंगर की दूरी तक होना चाहिए, 12 फिंगर्स की दूरी तक होना चाहिए, ठीक है। और जल का जो चौथा साधना का जो पैटर्न है वो 16 मिनट का है, और इसका डिस्टेंस जो है तो 16 फिंगर का है ना। 16 फिंगर मतलब आप अपने नाक से खींचिए और नाभि से खींचिए, जहां मिल जाएगा वो 16 फिंगर हो जाता है, मुझे लगता, नाभि नहीं, ये इस जगह। तो आप अनुमान लगा लीजिए, 4 4 8, 4 12, 4 16, उसका पोजीशन कहां तक आता है। आई थिंक नाभि से जो रेक्टेंगल एंगल बनाए अपने नाक के टिप से, तो जो 60 डिग्री का जो एंगल बनेगा, वो एंगल का जो पोजीशन है वो 12 फिंगर डिस्टेंस होता है आपके नाक से, ऐसा, सॉरी 16 फिंगर डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से आपको ये निर्धारित करना है अपने लेंथ ऑफ ब्रीथ को, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रीथ का मतलब गवर्न होता है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन शुड बी कंप्लीट विद इन दैट डिस्टेंस, उसी स्थिति तक, है ना। और इसको करने से आपको बड़ा ही आनंद हो जाएगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा। तो ये चारों प्रक्रिया तो आज नहीं कर सकेंगे हम चारों, लेकिन उसमें से आज हम 8 मिनट का प्रक्रिया तो कर सकते हैं। वो है पहला वायु का, जिसमें हमको 8 फिंगर के डिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करना है, और इसके लिए हमको बड़ा ही स्पेशल काम करना है। स्पेशल काम क्या करना है कि स्पेशल मुद्रा ग्रहण करना है हमको, है ना। जब हम स्पेशल मुद्रा करेंगे और उसके साथ स्पेशल तरीके से ब्रीथ करेंगे, तो फिर हमारा वायु प्यूरिफाई होगा, और जो हमारे अंतःकरण को ऑर्गेनाइज करने में, स्टेबल करने में, रिदम में रहने में हेल्प करेगा। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। अब देखिए इस प्रक्रिया को हमको क्या करना है, इसमें ये उंगली को ऐसे ऐसे करना है। देखिए ये हाथ यूं रहना चाहिए, छोटी से छोटी उंगली को फंसा दें, और अपने फर्स्ट 3 फिंगर को, थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जोड़ दें, रिंग फिंगर को खुला रखें। ये मुद्रा है। इस मुद्रा को आप अपने एल्बो को पूरा अपने इससे टच कर लें, और जहां पर ये उपस्थित होता है, यानी कि आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं उसका जो अपर पार्ट है वो आपके चीन के थोड़े से नीची जगह में पहुंचता है ना। तो ये मुद्रा, इस मुद्रा को आपने समझ लिया, इस मुद्रा को करना है। इस मुद्रा को करते समय आपको प्रैक्टिस करना है ब्रीथ का, जो ब्रीथ का लेंथ 8 फिंगर तक है, और वो 8 मिनट करना है ना। बहुत ही कठिन बात है, लेकिन आप कर सकते हैं 8 मिनट ब्रेथ इस पोस्चर में। करने 8 मिनट कर लेने के बाद फिर आपको अपनी उस मुद्रा को बदल देना है, और बदल देने के बाद आप अपनी उस मुद्रा को बदल करके देखिए ऐसे ही हाथ को क्रॉस करें, और आप देख सकते हैं ये कैसे हमारा राइट हैंड हमारे लेफ्ट हैंड के कलाई पर आ रहा है, और किस तरह से हम हाथ को ऐसे गोल जैसा बना रहे हैं, ऐसे, ये पोस्चर, इस पोस्चर, ये पोस्चर्स का जो पोजीशन आपके हर्ट के पास में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा नीचे पहले वाले पोस्चर से। और फिर इसके बाद हमको 3 मिनट तक ऑब्जर्व करना है नॉर्मल ब्रीथ के साथ, है ना। तो हम पहला पोस्चर्स अटेंड कर लें।
ऐसे पकड़ लें, पकड़ने के बाद ऐसे रखें, इस तरह से रख लें और फिर शुरुआत करेंगे। फिर हमारा दूसरा पोस्चर्स ऐसा कर, ये हाथ को इधर रख करके ऐसे रख कर ऐसा कर। ये ऑब्जर्व करना, ये चेस्ट के पास रहना। तो हम स्टार्ट करें। आज की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, सहज है, लेकिन विजडम से पूर्ण है। मुझे लगता है कि आपको इसको करने से बड़ा आनंद आएगा। मणिपुरा चक्रास बड़ा बेहतरीन ढंग से, नॉट मणिपुरा, अनाहता चक्रा बड़ा ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा और इससे बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा। क्या क्या बीमारी है वो हम लास्ट में आपको एक टिप्स, एक गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं और हम देंगे अगले क्लास की तरह। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्राम को। सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, मन को शांत और स्थिर करें। 3-4 बार डीप ब्रीथ और स्लो लॉन्गेस्ट ब्रीथ आउट करें। फिर मुद्रा को ग्रहण कर लें। फिर धीरे से सांस को लें और सांस का डिस्टेंस याद है 8 फिंगर होनी चाहिए, ठीक है? अनुमान से 8 फिंगर आप देखें कि वहीं से हमको सांस को लौटाना है। ऐसा मन के अंदर एकाग्रता पैदा करें और 8 फिंगर से अपने ब्रीथ को लौटाएं 8 मिनट के लिए। यही सीखना है कि सांस बाहर तक नहीं जाए, नीचे तक नहीं गिरे, अवेयर रहना है और 8 उंगली से ही वो लौटे, ऐसा मन में निश्चित करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इमीडिएट ये होती नहीं है, लेकिन इसको करना पड़ता है और जब हम करते हैं तो होता निश्चय ही है। बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मुद्रा को बदल लें।
दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। राइट हैंड से राइट कान के ऊपर रखें अपने हाथ को। लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड को लेफ्ट कान के ऊपर रखें साइड से। फिर से थोड़ा सा रब कर लें हाथ को। अपने बैक ऑफ द हेड में दोनों हाथ को रखें। फिर से दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। देखिए, अपने हेड के बीचों बीच ललाट के ऊपर से 4 उंगली रखें। राइट हैंड का 4 फिंगर, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर, ऐसे। फिर दोनों हाथ को आपस में रब कर दें। आंख के ऊपर रखें। धीरे से आंख को खोल लें। रिलैक्स बैठ। तो आज अंतःकरण को विशुद्ध करने की पहली प्रक्रिया थी, जो आपने वायु तत्व के ऊपर वर्कआउट किया, जिसमें आपने 8 मिनट का ये प्रोग्राम 8 फिंगर के लेंथ से ब्रीद इन ब्रीद आउट आपने किया। इसको करने से, प्रक्रिया को करने से शारीरिक रूप से आपको आपके हृदय, लंग्स से ओरिएंटेड सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। आपके डायफ्राम से ओरिएंटेड रिलेटेड सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावे आपका मानसिक अवस्था में बहुत ही स्पेशल प्रभाव पड़ेगा। आप आसानी से एकाग्रचित्त हो सकेंगे। आपका मन भटकेगा नहीं, फोकस्ड रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और अनवांटेड इम्प्योर थॉट्स को आपका बॉडी, आपका ब्रेन रिजेक्ट करने में सक्षम हो पाएगा। सही ढंग से उसको पैदा नहीं होने देगा। ठीक है? तो इतनी सारी, यानी कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर हो जाएंगे, आत्मविश्वास की कमी से निकल आएंगे, उल्टा सीधा चीजों को सोचने से बच जाएंगे और आपके अंदर बड़ा ही एक्सट्रीम प्यूरिफिकेशन होगा। आपके अच्छे विचार होंगे, आपकी अच्छी विचारधाराएं होंगी और सिर्फ आप अच्छे कार्य के लिए उत्साहित और तैयार होंगे।